नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना है। कौन से वो शेयर होंगे जो तेजी दिखाएंगे और कौन से शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जो आज तेजी दिखा सकती हैं, या कौन सी वो कमोडिटी होंगी जो मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं। पूरा प्रोग्राम आप अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज 1 फरवरी सन 2021 बहुत महत्वपूर्ण दिन बाजारों के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री आज एनुअल बजट प्रस्तुत करेंगे और ये आने वाले साल के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी वित्तीय एवं आर्थिक जगत की गतिविधियां इस बजट पर निर्भर करेगी। आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की हम ग्रह स्थिति देखेंगे। चंद्रमा विर्गो के अंदर है, यानी कन्या राशि में है, वीनस कैप्रिकॉर्न में है, केतु स्कॉर्पियो में है और मरकरी एक्यूरिस के अंदर है। यह भी महत्वपूर्ण मरकरी के लिए आज मरकरी रिट्रोग्रेटेड होगा। जुपिटर, वीनस, सन एंड सैटर्न ये कैप्रिकॉर्न में है, यानी 4 ग्रह आज कैप्रिकॉर्न के अंदर मौजूद हैं, यानी मकर राशि में है। मार्स एरिस के अंदर है और राहु टॉरस के अंदर यानी वृषभ राशि में है। ये सब ग्रह संयोग मिश्रित रूप की रचना करते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर, सबके लिए बजट के मायने अलग अलग हो सकते हैं। यह हमें मानना पड़ेगा कि भारत सबसे तेज भागने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। विश्व का लगभग सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट के हों या कंजम्पशन के हों। तो इसकी ग्रोथ तो चलेगी, क्योंकि हमारे पास ना केवल एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। नीतियाँ जो भी हों, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। तो इसकी ग्रोथ के ऊपर कोई संशय या डाउट रखना उचित नहीं है। चाहे कोविड का कैसा भी माहौल रहा हो, यदि हम 2008-9 की सबसे बड़ी मंदी पिछली बार देखें तो पूरे विश्व के अंदर हाहाकार था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती कायम रही। और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिलेगा कि जब भी बड़ी मंदी आती है उसके बाद तेजी से ग्रोथ होती है, रिवाइवल होता है, और ग्रोथ होने के रिवाइवल के बाद ग्रोथ और उसके बाद बूस्ट होता है। तो आने वाले लगभग 3 से 5 साल, 8 साल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि ये मजबूती के हैं, अच्छे हैं। लेकिन आज बजट में कौन से सेक्टर्स के ऊपर नजर रहनी चाहिए? पुराने अनुभव और मौजूदा ग्रह स्थिति अनुसार तो हम कह सकते हैं इस बार बजट में रेलवेज के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। रेलवेज के अंदर पैसेंजर से ज़्यादा हमें गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी और लॉजिस्टिक के ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक स्टॉक पर भी नज़र रखनी चाहिए। वेयर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। सबसे महत्व का इस बार पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाजरानी, शिपिंग, इन सेक्टर्स के ऊपर मुझे लगता है कि बजट के अंदर एक बड़ा घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि पोर्ट्स के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, जहाजरानी के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी फोकस में नहीं आया है। मुझे लगता है इस बार ये इसका एक की बिंदु होगा, की पॉइंट होना चाहिए, संभावना है।
अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। इससे न केवल रोजगार बढ़ता है अपितु लोगों को रहने के लिए सुविधा मिलती है, जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर भी मुझे संभावना है कुछ अच्छी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यदि कृषि की का उत्पादन बढ़ाना है, लॉजिस्टिक बढ़ानी है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी, उन कंपनियों के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त हेल्थ केयर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कोविड-19 ने तो इसके ऊपर बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है दर्शा दी है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ घोषणाएं होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर रहेंगे वो है डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार हासिल कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तेजी से हासिल हो, ऐसी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो भी कंपनियां हैं लाइन के अंदर, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, BPCL, BEL, BEML, जो ये कंपनियां हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, जिसकी चर्चा हैं, बातचीत हो रही है, सूचनाएं या सुगबुगाहट है, इनके ऊपर मुझे लगता है कि इन कंपनियों के शेयर्स के ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार शेयर बाजार के अंदर या शेयर बाजार के ट्रांजैक्शंस के अंदर टैक्स के अंदर कोई बड़ी छूट देने जा रही है, मुझे नहीं लगता। दूसरा, सिगरेट एंड तंबाकू, ये जो 2 सेक्टर हैं, इसके ऊपर भी, सिगरेट और तंबाकू, इसके ऊपर संभवतः कुछ टैक्स और बढ़ जाए। लग्जरी गुड्स, विलासिता की चीज़ों के ऊपर कुछ टैक्स बढ़ जाए। होटल्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी लग्जरी टैक्स के अंदर कुछ बढ़ोतरी की संभावनाएं शायद बन जाए। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी रियायत इनकम टैक्स स्लैब के अंदर भी मुझे शायद नजर नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, देखनी है, समझनी है, और क्या ये वास्तव में होगा और कैसे होगा या नहीं होगा, ये तो बजट की समाप्ति पर ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेशन मुझे जो लग रहा है, वो लग रहा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मुझे लगता है कि यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो बैंक्स को बगैर मजबूत बनाए, बैंकिंग इंडस्ट्री को बगैर मजबूत बनाए, वो शायद संभव ना हो। क्योंकि जितनी भी आपकी फंडिंग है, लोनिंग है, वो बैंकों के जरिए ही होती है। तो भारत जैसे विशाल देश में, जहां 130 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है, एग्रीकल्चर बेस है, कंज्यूमर बेस है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है, ये एक मीडिया है जिसके जरिए वो विकास और डेवलपमेंट के अंदर अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। तो PSU बैंक के अंदर मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक घोषणाएं होने संभव है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी मुझे ध्यान रखने मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पे ध्यान रखना चाहिए। सीमेंट स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब बढ़ोतरी होती है तो सीमेंट और स्टील ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। तो ये विशेष इन सेक्टर्स के ऊपर आप दें। और जहाँ तक स्टॉक वॉच का सवाल है, मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट्स के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर नज़र रखना उचित होगा, नेशनल फर्टिलाइजर पे नज़र रखना उचित रहेगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपको नज़र रखना बेहतर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की अग्रणी कंपनी लार्सन के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा, हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज को, जिसको हमने पहले भी आपको कई बार बताया, उसके ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा, और BPCL जैसे स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है इस बार
पावर सेक्टर के ऊपर एक विशेष डेवलपमेंट या पावर के ऊपर कोई विशेष घोषणा होने की संभावना बनती है, क्योंकि बिजली यानी पावर, इसके बगैर, इसकी डेवलपमेंट के बगैर ना तो कोई इंडस्ट्री चल सकती है, ना और कोई विकास हो सकता है। पावर सेक्टर अभी तक बहुत नेग्लेक्टेड रहा है। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर के ऊपर आज कुछ विशेष होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, शिक्षा, हेल्थ केयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक कॉमन सी चीज़ है कि शिक्षा के ऊपर, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर, रोजगार के ऊपर, ये सभी बजट्स के अंदर घोषणाएं होती हैं। इसके अंदर कोई नया विशेष नहीं है, इस बार भी होगी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर, इनके ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो अभी सिर्फ अनुमान है। वास्तव में क्या होगा, आज शाम तक इसका विश्लेषण हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।